नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस बार विश्व का G20 सम्मेलन भारत यानी कि नई दिल्ली में आपका आयोजित किया जा रहा है। यह G20 सम्मेलन पूरे 2 दिन तक भारत में आपका आयोजित किया जाएगा। तो यह G20 सम्मेलन करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी राज्य स्तरीय परीक्षा हो, चाहे कोई भी सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, इनमें आपके करंट अफेयर्स से जुड़े 1-2 यानी कि इससे अधिक भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। आज हम आपको G20 सम्मेलन 2023 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिलेटेड टॉपिक से आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। दोस्तों, बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हर सभी छात्र को पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 1995, 1999, 1985 और 2000। तो आपको बता दें कि G20 सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी, G20 की स्थापना हुई थी वो आपके 1999 में की गई थी। इसके बारे में हर सभी छात्र को आपके पता होना चाहिए। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। G20 की स्थापना आपके 1999 में विकसित और जो विकासशील देश है, यानी कि जो देश विकसित हो चुके हैं और यानी कि जो दूसरे देश है जो विकासशील की प्रगति पर है, उनके वित्त मंत्री साथ जो केंद्रीय बैंक गवर्नर है, उनको एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। आपको पता होगा कि अभी जो 2023 का जो नई दिल्ली में आपका आयोजित होने जा रहा है G20 सम्मेलन, उसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसके अध्यक्ष, उसके CEO पधारे हुए हैं, यानी कि जो केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नर, साथ ही जो वित्त मंत्री होते हैं, जो अपने अपने देश के विकसित और विकासशील देश के जो वित्त मंत्री होते हैं, उनको एक मंच पर लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए हुए हैं, एक कथन गलत है, वो कथन आपको बताना है। तो पहले हम बात करते हैं, G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल है। इसका क्वेश्चन यानी कि ये ऑप्शन सही है। भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया, यह भी सही है, भारत में पहली बार होने जा रहा है। तीसरा है, G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है, ये ऑप्शन आपके गलत है, यानी कि इसका उद्देश्य गरीबी को खत्म करना नहीं है, बल्कि देश को विकसित और विकासशील देशों के साथ गठबंधन करके देश को एक नई दिशा देनी है। साथ ही इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है, तो ये राइट आंसर है, यानी कि इसका गलत ऑप्शन सही नहीं है, वो आपके होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका उद्देश्य सिर्फ गरीबी को खत्म करना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित होने जा रहा है? तो आपको पता होगा कि भारत में आयोजित होने जा रहा है, नई दिल्ली में आपका आयोजित होना जा रहा है। जिसके अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष ये आपके 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगा, यानी कि आपके 2 दिन आयोजित किया जाएगा, 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली भारत में आपका आयोजित किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? यानी कि जो वर्तमान में हो रहा है उसकी शिखर के सम्मेलन की थीम क्या है? इसकी थीम है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़े करंट अफेयर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये आप कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। उसका अर्थ भी एक ही है कि हम सारा एक ही परिवार है, हम की एक ही फैमिली है, हमारा सभी का एक ही फ्यूचर है, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? यानी कि वर्तमान में कौन सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर आपके नहीं है, इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, तुर्की है, लेकिन सिंगापुर आपके G20 का सदस्य नहीं है। G20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन का एक और क्वेश्चन आ चुका है 6 नंबर का, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो आपके सही नहीं है। तो G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व है यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है, राइट आंसर है, यानी कि मतलब ये कथन सही है। G20 के देश के दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। विश्व व्यापार में G20 के देश का 80% का योगदान देते हैं, ये भी सही है। G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है, ये ऑप्शन है, यानी कि आपके गलत है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर आपका होगा कि G20 में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या आपके रहती है, इसका ये गलत होगा। इसका हम बात करते हैं लगभग 2/3 जनसंख्या वो आपके इसमें रहती है। अगला 7वां क्वेश्चन है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था ये आपके अमेरिका में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अभी तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं? तो अभी तक आपके 18 आयोजित किए जा गए, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है उसको मिलाकर आपके 18 आयोजित किए जा रहे हैं और 18वां वो भारत यानी कि नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है, यानी कि भारत से पहले टोटल 17 आपके
जो G20 के शिखर सम्मेलन आयोजित आपके हो चुके हैं। साल 2023 से पहले इसके 17 सम्मेलन आपके आयोजित हो चुके हैं। भारत इसकी 18वीं बैठक की मेज़बानी कर रहा है, यानी कि आयोजित कर रहा है। 9वां क्वेश्चन है, G20 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है, यही इसका आपके कथन सही होगा, बाकी ये वो कथन आपके गलत है। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष है आपके नरेंद्र मोदी, क्योंकि भारत में आयोजित होने जा रहा है। तो भारत के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में G20 2023 के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। और ये नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। 9 और 10 सितंबर 2 दिन आयोजित होने जाएगा। G20 की स्थापना आपको 1999 में की गई थी और इसके भारत की थीम है वन अर्थ, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसकी आपके थीम रखी गई। यानी कि साल 2023 में G20 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के रूप में आपका संपन्न होगा। तो हमने आज के टॉप इंपोर्टेंट G20 सम्मेलन के क्वेश्चन देखे हैं। आगे भी हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लाएंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।